नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज आपके अपने चैनल पंकज कुमार शिवलकर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आपने अपनी चैनल पंकज कुमार शिवलकर को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए सो दैट कि जो भी मैं वीडियो आप यहाँ पर डालूँ आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई स्पीकर नहीं कि मैं आपके साथ में कोई स्पीच देने आऊँगा। मैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं और जो मैं जानता हूँ, जो हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं, बस वही लेकर के आऊँगा। आपका कोई भी इसमें कुछ आपका खराबी नहीं है। आपका 2 सेकंड 4 सेकंड लगेगा, आप लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा सकते हैं, उसमें आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। लेकिन मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो आप करिए। आप बोलना जानते हैं तो आप बोलिए, आप लिखना जानते हैं तो आप लिखिए, आप चिल्लाना जानते हैं आप चिल्लाइए, आप जो भी कीजिए, वट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हैं। आपको जो भी करना है, आप जो भी चीज़ करना जानते हैं, आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट है आप वो करिए। लेकिन अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखिए। क्योंकि आप अगर किसी के भरोसे बैठ जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने आज एक न्यूज़ देखा था। हाँ, मैंने एक न्यूज़ देखा आज, उसमें क्या था कि उसमें था फलाने पार्टी ने फलाने जगह से इतने उम्मीदवार, इस क्षेत्र से, इस एरिया से इतने उम्मीदवार का नाम मतलब कंफर्म कर दिया, उम्मीदवार का लिस्ट जारी कर दिया। उसमें से 9 जाट है, बाकी इतने ठाकुर हैं। मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आया बिल्कुल कि आप जाति की बात क्यों कर रहे हैं, वहाँ पे कास्ट की बात क्यों कर रहे हैं। आप विकास की बात करिए ना। आप ये देखिए ना कि उस नेता का बैकग्राउंड क्या है, उस नेता ने कभी करप्शन किया, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसे लोग वोट क्यों दे। आप उसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन लाइए ना, उनका क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड है, आप उसके बारे में बताइए। आप उसकी कास्ट के बारे में मत बताइए। और सिर्फ मैं अगर आपको बोलूं कि सिर्फ नेता लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, नेता लोग करप्ट हैं, या फिर नेता लोग हमें आपस में भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, तो गलत बात है। कहीं ना कहीं हम सब उसमें इन्वॉल्व है। हमारी मीडिया तो अलग ही है, उनका तो एक वो तो एक अलग स्टेप चलता है, उनका एक स्टेप आगे ही हमेशा उस चीज़ में रहती है। आप दुनिया की कोई भी चीज़ें देख लो, उसमें हमारे खास करके हमारे देश में मीडिया की जो उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि 50% उसमें मीडिया का रोल होता है। कोई भी बहुत बड़ा कहीं भी कांड कराने में, या कोई चीज़ को, कोई अच्छी चीज़ तो उन्हें दिखता ही नहीं सर। हमारी मीडिया को अच्छी चीज़ नहीं दिखती। अभी बिहार में किसान को खाद नहीं मिल रहे, किसान खाद के लिए मर रहे हैं, किसान लाइन में 5 दिन 10 दिन लग करके भी उसको खाद नहीं मिल रहा। मीडिया ये चीज़ नहीं दिखाएगी। एक नेता कहीं पे थोड़ा सा झुक जाए, कुछ गलत बोल दे, उसको 4 दिन तक वो लेकर के जाएंगे, न्यूज़ के हेडलाइंस बनाएंगे। हाँ, ये बोल दिया, ये नेता ने ये बोल दिया, ये नेता ने ये कर दिया, इन्होंने उनको धक्का मार दिया, वो इनको धक्का मार दिया। सर जी, आप क्या करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो इंटरनेशनल, जो हमारी मीडिया की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है ना, वो पता है इतनी महान है ना, 143 से भी नीचे है। अब तो 145 का राउंड आ गया होगा आई थिंक। तो ये रैंकिंग है हमारी मीडिया की। और मीडिया अभी भी सिर्फ हमें पता है, क्योंकि मीडिया को पता है कि हमें क्या पसंद है। आपको और हमको क्या पसंद है मीडिया को ये पता है। विकास की बात तो कहीं नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि हम उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे बिहार में क्या होता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन होता है। पता है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए रीज़न ये है कि हम भी उसके लिए कुछ न कहीं जिम्मेदार हैं। हम अपनी जो इमेज है खुद अपने आप से खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं आ सकती, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकते। उसके रीज़न, जहाँ पे मान के चलो हमारे यहाँ पे कुछ क्षेत्र में ऐसे जहाँ पे बाढ़ होते हैं, 4-5 महीना ऐसे ही उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है उस एरिया को, तो वहाँ पे वो दिक्कत है। और जहाँ पे ये दिक्कत नहीं है वहाँ पे गुंडागर्दी इतना है कि इंडस्ट्री हफ्ता
देगी या फिर अपना डेवलपमेंट करेगी या फिर अपना प्रोडक्शन को कंप्लीट करेगी। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी रोल्स जाती है, हमारी भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम कहीं नहीं है। अगर कहीं करप्शन हो रही है तो उसमें भी हमारी इन्वॉल्वमेंट है। अगर विकास में कुछ बाधाएं आ रही तो वहाँ पे हम ना किसी तरीके से हम भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें, हम भी इन्वॉल्व है उसमें, हमारी भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो हमें इस चीज़ को पहले सबसे पहले जानना होगा कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है अपने चीज़ों को। आप दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा समय निकालें जिसमें आप अपने बारे में सोच सके, अपनी सोसाइटी के बारे में सोच सके, अपने देश के बारे में सोच सके कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। अभी सिर्फ इलेक्शन का टाइम है, जहाँ जिस राज्य में इलेक्शन है वहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से विकास हो रहा है। वहाँ तो अभी सिर्फ विकास ही दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है, सारे के सारे पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। कोई एक पार्टी इंडिविजुअल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और कुछ हम लोग भी जिम्मेदार है। हमारी माइंडसेट इतना हो चुका है कि हमें बस एक ही बात बचपन से सिखाई जाती है कि बचपन से ही हमें नौकर के तौर पे पाला जाता है। हमारी जो पालन होता है वो इसी प्रकार से होता है कि हमें नौकर बनना है। हमें मालिक का क्या, मालिक के अंदर क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैसे हम मालिक बन सकते हैं, उसके लिए तो ना मुझे कोई नॉलेज, हमें कोई नॉलेज होता है, ना ही हम उसके लिए कभी ट्राई कर पाते हैं। तो यहाँ पे सब कोई अपने अपने जगह पे करप्ट है सर। बिहार में क्या नहीं है, कहीं भी क्या नहीं है, सब जगह पे सब कुछ है। लेकिन उसके लिए कहीं थोड़ा बहुत हम जिम्मेदार है, थोड़ा बहुत हमारी मीडिया जिम्मेदार है, थोड़ा बहुत हमारे नेता जिम्मेदार है, सबके सब कुछ ना कुछ हमारे पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, तो सबके सब जिम्मेदार हैं। कोई एक पर्सन इसके लिए जिम्मेदार होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबके सब जिम्मेदार हैं। तो हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए, सबसे पहली बात है। और इसके लिए जब तक हम आप नहीं जगेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप ये देख लेना, ये मीडिया, ये गवर्नमेंट, ये ऑफिसर्स आपको कुछ नहीं देने वाला। आपको अपने हक के लिए आपको ही लड़ना होगा। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, आप चिल्ला सकते हैं चिल्लाइए, आप लिख सकते हैं आप लिखिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसके पीछे खड़े हो जाइए बस। लेकिन चुप मत बैठिए। अगर आपके समाज में गलत हो रहा है, आपके अगल बगल में गलत हो रहा है, आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, इसका मतलब आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, आप भी उसमें हकदार हैं। अगर आपके समाज में कुछ गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ नहीं आवाज उठा रहे, तो आप गलत है। अगर गलत है तो गलत को गलत कहिए। अगर कोई सही कर रहा है तो सही को सही कहने की हिम्मत रखिए, और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। तभी इस देश का, इस सोसाइटी का, इस समाज का विकास हो सकता है। उसके बिना आप इस चीज़ की कल्पना कभी नहीं कर सकते, कतई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप करिए, आपको जो भी करना है आप करिए, लेकिन अपने अंदर एक ईमानदारी आप रखिए कि आप बने क्यों हैं। आप जिस चीज के लिए बने हैं ना, अगर एक इंसान, अगर आपको लगता है, पता है आपको हमारे यहाँ पे हमें जो होता है ना, हमें फ्री खाने की आदत पड़ गई है। हमें राशन फ्री दे दो, हमें बिजली फ्री दे दो, हमें पानी फ्री दे दो, हमें ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे दो। अरे सर, आपको फ्री क्यों चाहिए? आपको फ्री क्यों चाहिए सब कुछ? आप सरकार से ये कह सकते कि सर आप कुछ भी फ्री मत करिए। हमें हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी, हमारे जो सरकारी संस्थान है, हमें वहाँ पे वो चीज़ मिलना जब स्टार्ट हो जाएगा, हमें अपने अंदर जब हमें कैपेबिलिटी आ जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को इसकी नीड होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नीड होती है, लेकिन जिनको नीड है उसको कुछ मिल कहाँ रहा सर? उसको कुछ भी नहीं मिल रहा जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। आप कुछ भी कर लीजिए। तो हमें इस चीज़ के लिए सबसे पहले जागरूक होना है, और अपने आप में ये चीज़ पैदा करना है कि हम अलग कर सकते हैं। हमें इस चीज़ के लिए एकजुट होना पड़ेगा। हमें जाति धर्म को दूर रख करके पहले इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप इंसान नहीं है तो आप अपनी खुद की अच्छाई नहीं कर सकते, दूसरों की अच्छाई तो छोड़िए।
पहले आप अपने आप में संतुष्ट हो जाइए कि आप अपना काम, अपना कर्तव्य सही तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।